ऑस्ट्रेलिया की 3 रियासतों में मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाब के बायस लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया गया है। मुल्क के कुछ हिस्सों में सिर्फ 24 घंटों में अक्टूबर के औसत से 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है। कम से कम 500 घर सैलाब की जद में आ चुके हैं, जबकि एक शख्स हलाक और दूसरा लापता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से इस साल 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत विक्टोरिया इस हफ्ते सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। रियासत के दारुल हुकूमत मेलबर्न समेत मुतअद्दिद कम्युनिटीज को इनखला का हुक्म दिया गया है। सैलाब से सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, स्कूल बंद कर दिए गए और 3000 घरों और कारोबारी इदारे बिजली से महरूम हैं। प्रीमियर ऑफ विक्टोरिया डैनियल एंड्रयूज ने कहा कि डूबने वाले घरों की तादाद बढ़ना कतई तौर पर यकीनी है और इसे कई दहाइयों में रियासत के बदतरीन सैलाब के वाकयात में से एक करार दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया कि ये अभी अभी शुरू हुआ है और ये हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रुकेगा। जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 32 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। सरकारी अदादोशुमार से जाहिर होता है कि अमेरिका में कीमतों में तवक्को से ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ। येन कुछ ग्राउंड हासिल करने से पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 147.66 तक गिर गया। जापानी वज़ीर खजाना ने कहा कि हुकूमत करेंसी के उतार चढ़ाव के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगी। पिछले महीने एक गैर मामूली इकदाम में जापान ने मुल्क की जद्दोजहद करने वाली करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन $20 बिलियन खर्च किए। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने वाशिंगटन डीसी में G7 फाइनेंस मीटिंग में शिरकत के बाद नामा निगारों को बताया, हम क्यास राइयों से चलने वाली करेंसी मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम फौरी तौर पर करेंसी की मुंतकिली को एक मजबूत एहसास के साथ देख रहे हैं। पिछले महीने जापान ने आलमी करेंसी मार्केट में मुदाखलत की ताकि कमज़ोर होते येन को सहारा दिया जा सके। ये इकदाम डॉलर के मुकाबले में येन की ताज़ा तरीन 24 साल की कम तरीन सतह पर आने के बाद सामने आया। ये पहली मर्तबा है कि जापानी हुक्काम ने 1958 के बाद करेंसी मार्केट में मुदाखलत की हो। ताहम तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया है कि इस तरह की मुदाखलत का इस वक्त तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि जापान की शरह सूद अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम रहेगी। यूक्राइनी हुक्काम ने रेड क्रॉस एजेंसी पर जोर दिया है कि वो मुल्क के रूस के ज़ेरे कब्जा मशरिक में वाक़े एक बदनामे ज़माना जेल कैंप में मिशन चलाए। यूक्राइनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने रेड क्रॉस से मुतालबा किया कि वो 3 दिन के अंदर डोनेस्टिक में एलिन्योका जेल का दौरा करे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, इंसानी जानें खतरे में हैं। पिछले महीने रेड क्रॉस ने कैंप तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन रूसी हुक्काम ने इससे इनकार कर दिया था। ओलेन्योका जेल 2014 से डोनेस्टिक में रूसी हमायत याफ्ता हुक्काम के कंट्रोल में है और कहा जाता है कि वहां हालात इंतहाई ख़राब हैं। जुलाई में एक कैंप पर होने वाले धमाकों में दर्जनों यूक्राइनी कैदी हलाक हो गए थे, जिसका इल्ज़ाम दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर लगाया था। कैफ ने कहा कि जेल को रूस ने तशद्दुद और कत्ल के शवाहिद को तबाह करने के लिए निशाना बनाया, जबकि मॉस्को ने यूक्राइनी रॉकेटों का इल्ज़ाम लगाया। ताहम आज़ादाना तहकीकात के बगैर हकीकत नामालूम रही है। इस मुकाम पर हिरासत में लिए गए अफराद में ओज़ोफ बटालियन के अरकान शामिल हैं, जो मारियोपोल शहर के आखिरी मुहाफिज थे और जिन्हें रूस ने 9 नाजियों और जंगी मुजरिमों के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। ये पहला मौका नहीं है
जब यूक्रेन ने बैनुल-अक़वामी अदारों पर जेल में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए दबाव डाला हो। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन की जानिब से जारी किए गए थे। एंटी करप्शन की टीम वारंट की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस के पास भी गई थी, ताहम वफाकी पुलिस ने दोनों मरतबा टीम को वापस भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी इंतखाबी मुहिम के दौरान दी गई। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज को जान से मारने की धमकी देने की वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ मौका दे थाने दे विच जाके। फैसलाबाद से जारी किए गए अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में PTI की क़यादत इंतहाई इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रही है, तहरीक इंसाफ कारकुनों और हुकूमती वसाइल को भी इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये बात इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के नोटिस में है, कार्रवाई ना हुई तो CPO, RPO, IG और वज़ीर आला पंजाब जिम्मेदार होंगे। लीगी रहनुमा की जानिब से शेयर की गई वीडियो में एक शख्स इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, जबकि इस दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी मौजूद हैं। तलाल चौधरी ने ट्वीट में कहा, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है, जो खुद फैसलाबाद NA 108 से उम्मीदवार है। शिकस्त देखकर अब धमकियां दी जा रही हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इस बयान के बाद मुस्लिम लीग नून में इश्तियाल पाया जाता है। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है, 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 मेरा भी तो है। हम सबका रेस्टोरेंट।